Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल में और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और गोल्ड एनालिसिस होता है 3 पैरामीटर्स पे, साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो चलिए अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। आज है अप्रैल 3, 2025 थर्सडे। आज आप देख सकते हो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच रिगार्डिंग टैरिफ कट रेट। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस के सारे इवेंट्स कवर करने के बाद दूंगा, तो बने रहिए उसके साथ। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ जो एशियन सेशन है इसके अंदर जो भी न्यूज़ थी सारे के सारे इवेंट्स येलो में थे। तो हम 3 इवेंट्स देखते हैं, 3 इवेंट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली टाइमिंग्स देखते हैं, जो कि है एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो एशियन सेशन के अंदर तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी। इसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास लंदन सेशन के अंदर यूएस एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज है। इसके बाद सीधा इवनिंग यानी न्यूयॉर्क सेशन में इंडियन टाइमिंग के हिसाब से यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। डेफिनेटली अभी मार्केट जहां पे है ये एक स्काई रॉकेट और बहुत बुलिश मोमेंटम चल रहा है। और इवनिंग में आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। इसके बाद 7:30 यूएस आईएसएम सर्विस पीएमआई। सो ये डेफिनेटली ये 2 न्यूज़ बहुत हाई इंपैक्टेड न्यूज़ हो सकती है। बाकी न्यूज़ का इवेंट्स का इतना इफेक्ट होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस में जो मेजर मुझे कवर करना था, पीएमआई न्यूज़ और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। यहाँ पे आपको एक वन साइड मोमेंटम, आइदर अगर मार्केट ऑलरेडी स्काई रॉकेट है तो बहुत बुलिश मोमेंटम आके मार्केट 3100 तक जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी स्काई रॉकेट होगा और रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने वहां से, तो वहां से सीधा मार्केट अगेन 3100 पे रिटर्न आ जाएगा। तो चलिए एक बार चलते हैं अपने डीप डाइव करते हैं न्यूज के अंदर। तो डीप डाइव करने के बाद मुझे न्यूज मिली है गोल्ड होल्ड नियर रिकॉर्ड हाई आफ्टर ट्रम्प अनवेल टैरिफ प्लान्स। और जैसे कि अभी आप मार्केट पे देख सकते हो, अभी मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई 3167 का टच कर लिया है। तो ये हो गई एक न्यूज। इसके बाद आप देख सकते हो गोल्ड गेन ड्यूरिंग ट्रम्प रोज गार्डन स्पीच मार्केट टॉप। और इस न्यूज के अंदर मेन हाईलाइट थी चाइना विल बी चार्ज टैरिफ ऑफ 34% while other countries will be charged 20% and Vietnam will be 46%. Numerous other nations. Most active gold is now 1.4%. This after trading 0.66% before the speech started. यानी 0.6% गोल्ड ऑलरेडी अहेड था। और कोई न्यूज? यस, पर्थ मेंस मार्च गोल्ड सेल हिट 4 months हाई, सिल्वर अप टू 48%। यानी सिल्वर ऑलरेडी 48% हाई पे चल रहा है, गोल्ड हिट 4 months के हाई पे अपने बना हुआ है। ओके, गोल्ड होल्ड गेन आफ्टर ट्रम्प इम्पोज सेल्फ टैरिफ। चाइना पे 34%, अदर कंट्रीज पे 20%, जापान 24% एंड 25% टैरिफ ऑन फॉरेन मेड ऑटोमोबाइल्स। सो ये टैरिफ कट में ये रेट्स आउटलाइन हुए हैं। और बेसलाइन आउटलाइन 10% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज वाइल विथ हायर रेट फॉर नेशन विथ ट्रेड सरप्लस। सो आप देख सकते हो 10%, अदर कंट्रीज पे चाइना 34%, अदर कंट्रीज 20%, जापान 24% एंड 25% ऑन फॉरेन मेड ऑटोमोबाइल्स पे। सो ये था गोल्ड का ट्रम्प जी का टैरिफ प्लान में डिक्लेरेशन। स्पोर्ट गोल्ड राइज फ्रेश रिकॉर्ड हाई आईसीई प्लेटफॉर्म। यस, और कुछ न्यूज है। गोल्ड स्पॉट राइज ऑन 0.8% टू 3162, बट आई थिंक ये आई थी न्यूज मॉर्निंग 5:20 को, तब तक मार्केट ने अभी मार्केट ने न्यू हाई 37 का क्रिएट कर चुका है। गोल्ड राइज ट्रम्प टैरिफ इन सेफ हेवन। तो
आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे नेशन या पूरा आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड चर्चा चल रही है, वो तो सिर्फ यूएस के अंदर हुए टैरिफ प्लान्स की, टैरिफ रेट कट की। देखिए अभी अनदर गोल्ड हिट, अनदर रिकॉर्ड हाई, द सेम न्यूज आप देख सकते हो, इसके अंदर भी सेम चीज है, 10%, चाइना 34, अदर कंट्रीज 20, जापान 24 और फॉरेन मेड ऑटोमोबाइल्स 25% टैरिफ। द सेम न्यूज इज, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव कवर्ड। और अभी देखना होगा इसका मार्केट पे इफेक्ट क्या होता है और क्या होने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं अपने मोस्ट नेक्स्ट सेगमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लवेबल सेगमेंट की तरफ, जो है टेक्निकल एनालिसिस। और आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कल जहां मार्केट ओपन हुआ था 3114.095, इसके बाद मैंने आपको ये लेवल्स दिया था जो कि था 3135 से लेके 3129.320। आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन के अंदर जाने के बाद यहीं से रीबाउंस 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 मार्केट का चल रहा था। और जैसे यानी हमारे नाइट इवनिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क साइड, आप देख सकते हो जैसे वहां पे ट्रम्प की स्पीच हुई है यूएस प्रेसिडेंट की, आप देख सकते हो मार्केट ने मोमेंटम दी है अप्रॉक्स, दिस इज द हाई 3145 and this is the low which is 3104। तो ऑलमोस्ट 40 to 50 45 to $50 की एक हाई मोमेंटम कैंडल 5 से 10 मिनट में क्रिएट्स हुई है जैसे रेट कट डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ था। और आप देख सकते हो इसके बाद भी आज का सेशन जब स्टार्ट हुआ है, जो कि 3:30 AM इंडियन मॉर्निंग स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, मैं आईसी टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो कि है 3131 पे मार्केट ओपन हुआ था। इसके बाद आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, उसे मैं मार्क करके आपको पहले दे देता हूं। इससे पहले मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूं, जो कि एक कल का जोन था, इसे अब मुझे नहीं लगता इसकी इंपॉर्टेंस हमें जरूरत अब पड़ेगी। और आप देख सकते हो कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन मैंने आपको दिया था, जिसे मैं अभी दोबारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होने वाला है, इसे देख लेते हैं। पहले मैं इसे रेजिस्टेंस का मार्क दे देता हूं। आप देख सकते हो कि यहां से मार्केट किस तरह से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस 3149 से लेके मैंने आपको दिया था, जो एक नया सपोर्ट बना है 3100, जो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिया हुआ था, जो अभी आप देख सकते हो, जो कि है ये रहा हमारा सपोर्ट, जो कि आसपास है हमारे 3100 साइकोलॉजिकल लेवल के बहुत करीब है। देख सकते हो भी आप, दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। ये हो गई सेटिंग, देख सकते हो अभी आप। तो फिलहाल मार्केट तो इस जोन के अंदर है 3149 से लेके 3108.70। ये फर्स्ट कैंडल है जो अपनी साइकोलॉजिकल लेवल 3100 के ऊपर है। और अभी ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट लेने वाला है, मार्केट कितने दिन इसके अंदर रहेगा या बाहर, वो देखने में बहुत मजा आएगा। आने वाले दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है, जो कि मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आज का डीप डाइव करके आज का एनालिसिस कर लेते हैं। आज के लिए कौन से लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो पहले मुझे नहीं लगता अभी 3100 के नीचे मार्केट आने की कोशिश करेगा, पर डेफिनेटली अगर कोशिश करता है तो 3088 से लेके 3076 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होने वाला है। पर डेफिनेटली दोस्तों एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आप इस पे ज्यादा रिलायबल ना रहो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता है शाम को न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और एक सर्विस पीएमआई की न्यूज है, जिसके वजह से मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो टेक्निकल लेवल्स कुछ भी काम नहीं करेंगे। अगर सपोज यहां से मार्केट ब्रेक डाउन अगर सपोज कोई न्यूज आती है और मार्केट इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ बिना सपोर्ट लिए मार्केट
बिना सपोर्ट लिए सीधा नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वहां पे आपको कोई भी बाउंस यानी रिट्रेसमेंट का कोई चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी फंडामेंटल न्यूज काम करती है तो किसी भी तरह का टेक्निकल सपोर्ट काम नहीं करता है। आज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन होने वाला है वो है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो है 3167 यानी लाइफ टाइम हाई जो आज क्रिएट हुआ है, वहां से लेके लगभग 3131। सो आप ओपन प्राइस को भी कंसीडर कर सकते हो, जिसके अंदर हार्डली कुछ 3131 का ओपन है और 3131.850 का हमारा मार्किंग है। अगर आपका बाय 3000 के आसपास यानी 3100 के आसपास बना हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आप अभी न्यू बाय के लिए सोच रहे हो तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि डिप ऑन बाय और सेल ऑन राइज। तो अगर आप स्कैल्पिंग या छोटे ट्रेड के लिए सोच रहे हो, कुछ 10, 15 या 20, $25 के लिए सोच रहे हो, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। इसकी अभी हमें कुछ भी जरूरत नहीं है। सो 3167 से लेके 3131 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आइदर रेजिस्टेंस या सपोर्ट में कन्वर्जन होने वाला इसका है। और आने वाले दिनों में हमें जो हमारा ब्लैक लाइन है 3149 से लेके 3100, ये हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्वर्जन देने के बाद हमें 3200 या 300 या 3000 के आसपास मार्केट चला जाएगा, इसका क्लेरिफिकेशन आएगा। अगर इसे नीचे जाना है तो पहले इसे क्लोजिंग देनी होगी आज के दिन 3100 के नीचे, और अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप करना होगा 3149 के आसपास। और अगर आज के साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करें तो अभी भी हमारा 3100 का साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। और आज का सपोर्ट की बात करें ओपन प्राइस के हिसाब से तो 3030 के आसपास का सपोर्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए 3040, उसका अपर 50, 60, 70। तो ऑलरेडी मार्केट 3067 से रिजेक्शन में आया हुआ है और अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। अगर मार्केट 3049 को छोड़ चुका है तो शायद मार्केट कोशिश करेगा 3100 के आसपास आने का, और अगर मार्केट 3100 को टच कर लेता है तो दोबारा मार्केट के लिए हमारे जो ब्लैक लाइंस जो हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क हुए हैं ये दोबारा बदल सकते हैं। सो जस्ट वेट करेंगे आज के दिन क्लोज होने का, उसके बाद हम डिसीजंस लेंगे कि हमें अभी लॉन्ग करना चाहिए या नहीं। पर डेफिनेटली अगर हमें लॉन्ग करना है तो पहले मार्केट को 3150 के ऊपर क्लोज होना होगा स्ट्रॉन्ग, और अगर हमें सेल करना है तो 3100 के नीचे मार्केट को स्ट्रांगली क्लोज होना होगा। उसके बाद हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट मोमेंटम या लोअर लोज दिखाई देंगे तो हम सेल का सोचेंगे। That's it from the Forex Trading News channel for the day. Thanks for watching.